सीड्स चैप्टर 7 लेक्चर नंबर 4। तो फ्रूट्स, जब भी आप फ्रूट काटते हैं तो उसमें क्या निकलता है? सीड्स निकलता है। तो फ्रूट्स प्लांट के वो पार्ट हैं जिसमें सीड्स होते हैं। तो फ्रूट्स क्या है? दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच कंटेन फ्रूट दैट पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या है? दैट पार्ट ऑफ plant which contains seed, जिसमें सीड होता है। फ्रूट्स पौधे के वह भाग है जिसमें सीड्स होता है। तो पी पॉड, जैसे कि मटर का देखे होंगे, छेमी का जो होता है, छेमी जो हरा हरा ऊपर से उसमें बीज रहता है, तो पूरा हरा जो हम लोग छेमी लेते हैं मटर का पॉड, वो भी एक फ्रूट है। मतलब इसमें लिखेगा पी पॉड इज ए फ्रूट, पी पॉड इज अ फ्रूट। पी पॉड जो मटर है, ये क्या है? ये मटर, ग्रीन मटर, ये पी पॉड हो गया। तो पी पॉड क्या हो जाएगा? ये पी पॉड इज फ्रूट, पी पॉड फ्रूट हो जाता है। और मटर, ये जो पी पॉड के अंदर जो बिया है, देखिए ये सीड्स, इसको सीड्स कहते हैं। पी इनसाइड द पॉड इज सीड। तो ये सीड ऑफ पी, ये सीड हो गया पी का। ये टोटल भाग क्या हो गया? फ्रूट। जो हरा हम लोग लेते हैं मटर मार्केट से, जिसको छेमी कहते हैं, वो फ्रूट हो गया। और उसके अंदर जो बिया है उसको हम लोग सीड्स कहते हैं। तो पी पॉड इज ए फ्रूट, वाइल सीड, पी के अंदर जो गोल गोल हरा हरा निकलता है वो सीड्स हो जाता है। तो ये हो गया फ्रूट्स के बारे में। वो पौधे के वह भाग जिसमें सीड होता है, पौधा का वह भाग जिसमें सीड होता है, उसे हम लोग फ्रूट कहते हैं। फ्रूट्स और सीड कैसे बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ fruits and seeds, formation of fruits and seeds। तो fruits and seeds are formed from flower। this is formed from flower। ये बनता कहां से है? formed from flower by the process of fertilization, fertilization। मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कहां से? फ्लावर से। किस प्रोसेस से? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से फ्रूट्स और सीड्स का निर्माण होता है। तो फ्रूट्स एंड सीड्स। अब हम लोग पहले कैसे हम लोग पढ़ेंगे हम फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन के बारे में। तो इसके लिए टर्म आता है एक पॉलिनेशन। देखिए फ्लावर में जो मेल पार्ट है उसको बोलते हैं स्टेमन, ये स्टेमन, और उसके ऊपर जो लोब्ड है उसको बोलते हैं एंथर। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, उसको बोलते हैं हम लोग कार्पेल या पिस्टिल। तो ये पार्ट जो हो गया, दिस इज अ कार्पेल। और ये पार्ट जो हो गया, ये हो गया स्टेमन। तो स्टेमन मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये कार्पेल क्या हो गया? ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो है, देखिए स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमन के ऊपर जो ये लोब है, स्वालन लोब, उसको बोलते हैं एंथर। इसको क्या बोला गया? एंथर। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्टाइल हो गया। और ये जो पार्ट है, देखिए यहां पर ये पार्ट, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा क्या करता है कि एंथर में जब आप देखेंगे एंथर को सेक्शन में काट के, तो उसमें पॉलन ग्रेन होते हैं, इसको कहते हैं पॉलन ग्रेन। दिस इज पॉलन ग्रेन।
इस पॉइंट को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, दीज पॉलन ग्रेन्स किसी भी मीडियम के थ्रू इस स्टिग्मा पर जाते हैं। तो ट्रांसफर हो रहा है किसका? पॉलन ग्रेन का। कहां हो रहा है? स्टिग्मा पर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक टर्म आता है जिसमें पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट। तो हम लोग पॉलिनेशन का डिफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब यहां टर्म है पॉलिनेशन। Pollination means transfer of pollen grain. Transfer of pollen grain from anther. Anther किसका पार्ट होता है? Anther of stamen. Anther of stamen to the stigma of pistil. To the stigma of pistil, so called carpel. जैसे ये एंथर, दिस इज योर एंथर, और दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच यू कॉल इट स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये तो ये पॉलन ग्रेन यहां पर बनेगा, पॉलन ग्रेन, और यहां से यहां जो ट्रांसफर है, तो क्या लिखा गया है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर. ये पॉलन ग्रेन एंथर में है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन. ये स्टामेन पूरा यहां से यहां स्टामेन. एंथर किसका पार्ट है? ये स्टामेन का पार्ट है, स्टामेन. तो स्टामेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टामेन टू द स्टिग्मा. ये स्टिग्मा किसका पार्ट है? स्टिग्मा स्कार्पेल का पार्ट है. ये हो गया कार्पेल. और ये पार्ट, ये जो है ऊपर वाला स्टिकी होता है थोड़ा, स्टिग्मा इसको कहते हैं, स्टिग्मा. और ये पार्ट हो गया स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल. और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्वॉलन पार्ट्स को ओवैरी. ये हो गया ओवैरी. तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल और पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन. दिस इज पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन के बहुत सारे मीडियम होते हैं. जैसे इंसेक्ट हो गया, इस पर बैठेगा, इसका पॉलन ग्रेन उसके पैर में फंस जाएंगे, और वो पॉलन ग्रेन सटा हुआ इंसेक्ट अगर इस स्टिग्मा पर बैठता है फूल पर, तो वहां पॉलिनेशन हो जाता है. तो मीडियम, देयर आर सो मेनी मीडियम्स. इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है. इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को एंटीमोफिली बोलेंगे. वाटर के द्वारा जो हो जाएगा वो हाइड्रोफिली बोलेंगे. बैट के द्वारा हो जाएगा चिल्ट्रोफिली बोलेंगे. तो विंड के द्वारा हो जाएगा एनिमोफिली बोलेंगे. तो मतलब बहुत तरह से वे है इसका फर्टिलाइजेशन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन. देयर आर सो मेनी मीडियम्स फॉर दिस ट्रांसफर. इस ट्रांसफर के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं. तो ये हमारा था पॉलिनेशन. When pollen grains, अब मान लीजिए what happens when pollen grain falls on stigma. अब यहां पर एक सिचुएशन आता है, जब pollen grain स्टिग्मा पर जाएगा तो क्या होगा? What happens when pollen grain falls on a stigma of pistil. क्या होता है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है? पॉलन ग्रेन को हिंदी में परागकण कहते हैं, स्टिग्मा को हिंदी में जयाम, जिससे लसलसा एंड होता है. तो पॉलन दे मूव डाउन द ट्यूब कॉल्ड स्टाइल. मतलब जब पॉलन दे मूव, जैसे कि ये पॉलन, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ऊपर वाला ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, स्वॉलन पार्ट इज ओवरी. देखिए जब पॉलन ग्रेन यहां पर ड्रॉप करता है तो ये स्टाइल से होता है, इसे पॉलन ट्यूब डेवलप होता है. पॉलन ट्यूब्स डेवलप होंगे और यहां पर जो है
अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स हो गया, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स 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 ओव्यूल्स। तो व्हेन पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन स्टिग्मा दे मूव डाउन द ट्यूब कॉल्ड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। ये ट्यूब से पनपता हुआ चले जाएंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जाके इसमें मेल सेक्स होता है, मेल सेक्स सेल, और इस ओव्यूल में फीमेल सेक्स सेल्स। इसमें क्या होता है, फीमेल सेक्स सेल, और एंथर में क्या होता है, मेल सेक्स सेल। ये हो गया मेल सेक्स सेल। तो फीमेल और मेल मिलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। When male sex cells combines with female sex cells, तो this is called fertilization। और ये मेल सेक्स सेल ओव्यूल में जो फीमेल सेक्स है उनको फर्टिलाइज करता है, तो फर्टिलाइजेशन यहां पर हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर फॉल होता है, तो स्टिग्मा पर जैसे पॉलन ग्रेन फॉल होता है तो उससे ट्यूब निकलता है जो स्टाइल से गुजरता हुआ ओवरी में जा पहुंचता है, और वहां पर के ओव्यूल्स में जितने भी फीमेल सेक्स सेल्स हैं उसको फर्टिलाइज करता है। विद द ओवरी फीमेल सेक्स सेल, तो ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल सेक्स सेल प्लस फीमेल सेक्स सेल, इसमें इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर देखिएगा, ज्वाइनिंग ऑफ मेल सेक्स सेल with female sex cell, joining of male sex cells with female sex cell is called fertilization। इसको कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। मेल सेक्स सेल और जब फीमेल सेक्स सेल मिलते हैं तो उनको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन और एक प्रोसेस है। पहले तो हमने देखा कि जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो स्टिग्मा से एक ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, और जो स्टाइल से गुजरता हुआ ओव्यूल्स में जा पहुंचता है। ओव्यूल्स में फीमेल सेक्स सेल होते हैं, और ये फीमेल सेक्स सेल और एंथर में मेल सेक्स सेल होता है, पॉलन ग्रेन में मेल सेक्स सेल, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल का। व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहां पर देखिए, व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन हिंदी में फर्टिलाइजेशन को कहते हैं। क्या होता है निषेचन के बाद, तो निषेचन के बाद क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखिए ये फिर एक बार हम बता देते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स देखे थे, ये ओव्यूल्स, दीज आर द ओव्यूल्स इन द ओवरी, ओव्यूल्स इन द ओवरी, ये क्या थे, ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स इन द ओवरी क्या होते हैं, फर्टिलाइज ओव्यूल्स में फीमेल सेक्स सेल, और एंथर से जो ये ट्यूब निकला उसमें मेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल्स जो हैं, ओव्यूल्स यहां नोटिस कीजिएगा, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovules turn into seeds, ovules turns into seed, ये सीड में बदल जाते हैं। देखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स बिकम्स सीड, ओव्यूल्स टर्न्स और ओव्यूल्स बिकम सीड, तो ओव्यूल्स सीड बन जाते हैं। और ओवेरी, देखिए ये वाला जो होगा ओव्यूल्स, ये क्या बन जाएगा, सीड। ये ओव्यूल्स, इसको कहते हैं ओवेरी, ओवेरी क्या बन जाएगा, ओवरी जो होगा ये कन्वर्ट कर जाएगा आपको फ्रूट में। एंड ओवर द ओवरी ऑफ ए फ्लावर ग्रोज, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary of a flower grows
grows and becomes fruit, ये फ्रूट में बदल जाता है। देखिए, ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन and ovary turns into fruit after fertilization. So this changes happens and fruit protect the seed. ये fruit क्या करता है? What is the function of this fruit? Ovary changes to fruit. Ovary ही fruit में बदल रहा है। इसका काम क्या है? Provide protection to these seeds. जो ओव्यूल सीड में बदल रहे हैं वही सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रूट, जो ओवरी टर्न हो जाता है फ्रूट में। और ये फ्रूट प्रोटेक्ट सीड, अदर पार्ट्स जितने भी होंगे वो डिसॉल्व कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वंस मोर हम बताएंगे कि ये होगा इतना, और रेस्ट अदर पार्ट्स यहां पर देखिएगा, अदर पार्ट लाइक, और कौन कौन है? स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये क्या हो जाएंगे? स्टिग्मा, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, यहां पर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। तो केवल नोटिस कीजिएगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान दो चेंजेस, ओव्यूल का सीड में बदलना और ये ओव्यूल्स का सीड में बदलना और इस ओवरी का फ्रूट में बदलना। तो ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स चेंज टर्न इनटू सीड, और बाकी जो भी पार्ट है ये सब क्या हो गए? डिसॉल्व कर गए, ये सब डिसॉल्व हो गए। All other parts get dissolved. अब जो है इसमें क्या है? व्हीट ग्रेन, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं? व्हीट ग्रेन, गेहूं का बीज, व्हीट ग्रेन। हम लोग खाते हैं क्या? कॉर्न क्या खाते हैं? पी, मटर का दाना हम लोग खाते हैं। बीन्स, पल्सेस खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं? और बीन्स खाते हैं, बीन्स खाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सब में क्या होगा? ओव्यूल्स टर्न्स इनटू सीड्स। इसमें ओव्यूल क्या होते हैं? सब सीड हैं। ओव्यूल बिकम सीड, इसमें ओव्यूल्स ही सीड बन जाते हैं। जितने भी ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स बिकम सीड, ये हो गया, सीड बन गया। अब इसमें क्या होता है? और ये सीड क्या करते हैं? सुटेबल कंडीशन में जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट। फंक्शन ऑफ सीड, यहां पर देखिएगा, फंक्शन ऑफ सीड का क्या फंक्शन है? तो सीड फंक्शन है अंडर सुटेबल condition, these seed transform into new plant. These seed germinate and grows to new plant, grows to a new plant, ये नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। These seeds grow into new plant. तो इस हमारे जो इस चैप्टर में जो फ्रूट्स और सीड्स था टॉपिक, तो उसमें क्या था? उसमें हम लोगों ने यही देखा कि लास्ट पॉइंट में कि ओव्यूल्स सीड में बदल रहे हैं और ओवरी फ्रूट में बदल रहा है। ओवरी इज टर्निंग टू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इज टर्निंग टू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन पढ़े हम लोग। तो अब इस पर हमारा कुछ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे which of the following have root or stem cell? यहां पर फर्स्ट, which part of female reproductive part, which female reproductive part of flower, which female reproductive part of flower turns into fruit. कौन सा चीज फ्रूट में बदलता है? A ओव्यूल, B
ओवेरी, सी स्टाइल, डी स्टिग्मा। कौन सा चीज फ्रूट में बदलता है? तो जाहिर सी बात है कि ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट। स्टाइल और स्टिग्मा अदर पार्ट है, ये डिसॉल्व कर जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी क्या में बदल जाता है? फ्रूट में बदल जाता है। दूसरा, विच फीमेल पार्ट मतलब ऑफ फ्लावर टर्न्स इनटू सीड। कौन सा चीज सीड में बदलता है? तो ए हो गया ओवेरी, बी हो गया ओव्यूल, सी हो गया स्टाइल, डी हो गया स्टिग्मा। तो आप ये दोनों पार्ट तो बताया गया डिसॉल्व कर जाते हैं। ओवरी फ्रूट में ही टर्न कर जाता है, ये फ्रूट में टर्न कर जाता है, और ओव्यूल जो है वो क्या चीज में? सीड्स में बदल जाता है। और उस सीड को प्रोटेक्ट कौन करता है? फ्रूट। बाहर में जो ओवरी है वो इस सीड्स को और प्रोटेक्ट करता है। तो दिस वाज योर चैप्टर विच इज फ्रूट एंड सीड। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहां देखिएगा ट्रांसफर, क्वेश्चन थर्ड है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ stamen to the stigma of carpel, so called pistil, is called, इसको क्या कहते हैं? A fertilization, B हो गया आपका pollination, C हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन, और डी हो गया आपका ट्रांसपीरेशन। तो विच पार्ट यू कंसीडर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेमन ऑफ स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड? पहला फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसको कहते थे? तो फर्टिलाइजेशन होता था मेल सेक्स सेल जब फीमेल सेक्स सेल से मिलता था, तो वो प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का। पॉलिनेशन ऑलरेडी वी हैव स्टडी, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन नॉट, ट्रांसपिरेशन नॉट। तो दिस इज द पॉलिनेशन। अब जो है पॉलिनेशन, अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब रूट और स्टेम से थोड़ा चलते हैं, विच ऑफ द रेटिकुलेट वेनेशन is found in a plant having fibrous root. B है a plant having tap root. C है a plant having no root. D है a plant having no leaves. मतलब कहने का अर्थ है कि रेटिकुलेट वेनेशन किस पौधे में पाया जाता है? प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट का कंडीशन, रूट जो होता है बंचेस में निकलेंगे ग्राउंड के नीचे से। ये ग्राउंड हो गया आपका, ये ग्राउंड मिट्टी का,
तो रूट जो है वो बंचेस में निकलते हैं, एक ही साथ गुच्छे में। तो ये फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट निकलने वाले पत्तों के पत्तियां, तो प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट, तो जिसके पास फाइब्रस रूट है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है? तो नहीं। तो उसमें कौन सा वेनेशन? पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन दिस लीव्स। दूसरा चीज टैप रूट। टैप रूट में क्या बताया गया था कि एक मेन रूट होता है और एक मेन रूट से बहुत सारा ब्रांचेस निकलते हैं। एक मेन रूट होगा और उस मेन रूट से क्या होते हैं, बहुत सारा टीनी हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन कम्स आउट सेकेंडरी रूट की तरह, और उसके लीव्स में, उसका लीव्स स्टेम है और उसके पास जो लीव होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। टैप रूट वाले जितने भी पौधे होंगे उसमें क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। ये तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन मोस्टली द प्लांट हैविंग टैप रूट। प्लांट जिसके पास टैप रूट होता है उसी में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, देखिएगा तीसरा है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन ए डाइकॉट प्लांट, मतलब प्लांट है डाइकॉट प्लांट या प्लांट्स हैविंग या seeds having two cotyledons, seeds having two cotyledons। दूसरा है बी मोनोकॉट प्लांट, मतलब seeds having only one cotyledon, जिसके पास एक कॉटिलीडन है। सी बोथ ए एंड बी आर योर करेक्ट ऑप्शन, आर करेक्ट, ये दोनों करेक्ट है। डी नन ऑफ दिस, ये 6th क्लास का चैप्टर का है। तो पैरेलल वेनेशन क्या देखे हम लोग? दूब घास में देखे थे पैरेलल वेनेशन, एकदम पैरेलली रन करना है। ये वेन्स जो है रन पैरेलल टू द मिड रेट्स। तो ये क्या होता है? पैरेलल वेनेशन किसमें पाया जाएगा? तो वैसे प्लांट जिसमें मोनोकॉट होंगे उनमें पाया जाएगा। तो मोनोकॉट, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुटेबल आंसर। तो मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। अब देखें कि पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन, पहला डाइकॉट प्लांट था, seeds having only on cotyledons। Parallel venation is found in roots having fibrous A, plant having fibrous root, जिस पौधे के पास फाइब्रस रूट है। दूसरा बी है plant having tap root। C both A and B are correct option, correct। D or none of these, इसमें एक ऑप्शन है none of the above, ऊपर वाला कोई सही। तो प्लांट किसके पास पैरेलल वेनेशन होगा? तो पैरेलल वेनेशन जान रहे हैं कि जिसके पास फाइब्रस रूट है उनकी पत्तियां, और जिनके पास टैप रूट्स हैं तो टैप रूट्स, जैसे कि ये मेन रूट और उससे ब्रांचेस निकलते हैं टैप रूट। और इसमें देखिए जो फाइब्रस रूट है वो एक तो होता है मोनोकॉट हो जाएगा, मोनोकॉट, और जो मोनोकॉट होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं। मोनोकॉट वाले सारे पैरेलल वेनेशन। और देखिए फिर से मोनोकॉट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है? फाइब्रस रूट पैरेलल वेनेशन। और टैप रूट जो होगा वो मेनली डाइकॉट में पाया जाएगा, डाइकॉट, और इसमें कौन सा वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन। टैप रूट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट जहां होगा वहां पर रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो ये हो गया, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नो
ये ऑप्शन इज ओनली ए करेक्ट, मतलब both A and B are not correct. This is not correct. This is not correct. This is not correct. Only plant having fibrous root is the correct option for the question number 4. अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं यहां पर क्वेश्चन है कि पी प्लांट एंड बोटल गार्ड, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा। द tendrils are found in, तो टेंड्रिल्स मतलब जो पढ़ाए थे हम लोग लीफ में ऐसे ऐसे करके तना जैसा निकला रहता है तो उसको टेंड्रिल्स कहते हैं। तो टेंड्रिल्स आर फाउंड इन, एक किसमें हो जाएगा, क्लाइंबर्स, बी क्रीपर्स, ये हो गया क्रीपर्स, और सी हो गया श्रब्स, डी ट्री। तो किसमें टेंड्रिल पाया जाता है, तो क्लाइंबर्स में। 6 नंबर क्वेश्चन, टेंड्रिल्स आर ओनली फाउंड इन क्लाइंबर्स, नो इन क्रीपर्स। ए, tendril is present, tendril is absent। B, tendrils are present। D, C, both are incorrect। D, all are correct। मतलब इसमें क्रीपर्स में क्या नहीं होते हैं, इन क्रीपर्स टेंड्रिल्स इज एब्सेंट, क्रीपर्स में टेंड्रिल्स नहीं होते हैं। तो ये था फ्रूट्स एंड सीड्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेंड्रिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लाइंबर्स में। टेंड्रिल्स कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो क्रीपर्स में। तो ये हो गया क्रीपर्स और टेंड्रिल्स का मुख्य क्वेश्चन। तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 इज फुल्ली एंडेड, एंड लास्ट में जो क्वेश्चन बताया गया है उसको जरूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये आपके हायर क्लास में भी काम आएगा। सो गो थ्रू रीडिंग दिस चैप्टर एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। तो आज हमारा 7th चैप्टर इज कंप्लीटली टू द एंड, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 6 विल बी गिवन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।